हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है तो आपके सभी प्रोडक्ट को आप सीआरएम में किस तरह से लिस्ट कर सकते हो। और जब भी आप लीड जनरेट करते हो तो उन प्रोडक्ट के लिए आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो जब आप लीड जनरेट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने एप्लीकेशन को अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हो अपने सीआरएम एप्लीकेशन में, इंडिविजुअली प्रोडक्ट को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी यूनिट एंड उसकी कैटेगरी को ऐड करना होता है। अब यूनिट एंड कैटेगरीज़ क्या होता है यहाँ पे? सो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आप प्रोडक्ट को जब आप ऐड करते हो तो उसकी यूनिट भी आप ऐड करते हैं, आप कैटेगरी भी ऐड करते हैं। यूनिट यहाँ पे हो गया, लेट्स से आपका लीटर, मीटर, पीसेस, तो ये आपके बेसिकली आपके यूनिट्स हो गए। सो आई विल शो यू यूनिट्स एंड कैटेगरीज़। सो आई विल जस्ट गो टू द सेटिंग्स पेज एंड देन सेटिंग्स पे जाने के बाद कस्टमाइज़ पेज पे जाना है हमें। एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पेज आपको दिखेगा। प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूनिट्स एंड कैटेगरीज आपको दो दिखेंगे ऑप्शन। यूनिट्स में बेसिकली उसका जो मेजरेबल यूनिट है प्रोडक्ट का वो क्या है। तो यूनिट में आपका लेट से लेंथ हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, यूजर हो गया, विड्थ हो गया, डे हो गया, पीसेस हो गया, या फिर अदर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो यूनिट होता है वो आपको यूनिट यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। कैटेगरी हो गया, लेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसका कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है। कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है तो जो डिजिटल में यूज़ होता है तो उसका कैटेगरी डिजिटल हो गया। ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ एंड देन प्रोडक्ट की यूनिट्स आपको ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज़ यूनिट्स हैं वो आपको ऐड करना है यहाँ पे। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको यूनिट का नेम टाइप करना है। लेट्स से मुझे अगर पीसेस में डिफाइन करना है यूनिट, तो मैं पीसेस टाइप कर दूंगा और मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा यूनिट मेरा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द कैटेगरी एज वेल, अगर आपका कोई भी कैटेगरी है प्रोडक्ट का तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कैटेगरी का आप नाम नाम डिफाइन करो यहाँ पे और प्लस पे क्लिक करके यू कैन सिंपली ऐड द कैटेगरी। फाइन। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली ऐड द यूनिट एंड कैटेगरीज। अब प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि सबसे पहले हमें कैटेगरी एंड यूनिट्स ही ऐड करने होते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप लीड्स वाले पेज पे जाओगे लेफ्ट साइड से, एंड देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का एक पेज दिखेगा फॉलो अप के नीचे। आप फॉलो अप वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे इंडिविजुअली आप प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डिफाइन करना है। लेट्स से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नेम डिफाइन किया, उसका एचएसएन कोड क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया। बेसिकली एचएसएन कोड कुड बी योर प्रोडक्ट कोड, आपका ही प्रोडक्ट कोड ही होता है एचएसएन जो कोड होता है। ठीक है। तो इट कुड बी वेरी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में एचएसएन कोड यूज होता है, किसी प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट कोड यूज होता है। ये आपको यहाँ पे एचएसएन कोड यहाँ पे डिफाइन कर देना है। उसके बाद कैटेगरी, जो भी कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो उसको, उसका यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर लो, यूनिट उसका चूज कर लो, कितने पीसेस में वैल्यू दे रहे हो, उसका प्राइस कितना है, यहाँ पे आप प्राइस मेंशन कर दो, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, 2000 लेट्स से मैक्सिमम डिस्काउंट आपने दे दिया। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका रैम कितना है, रूम कितना है, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है उस प्रोडक्ट की, तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में उन सारी डिटेल्स को डाल सकते हो इसलिए। ठीक है। अब कस्टम फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। कस्टम फील्ड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, कस्टम फील्ड आपका एक एडिशनल फील्ड होता है जिसको यूज करके आप अदर डिटेल्स भी या फिर अदर फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो आप प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट के अंदर। लेट्स से अगर ये तो आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स हो गई। लेट्स से प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड, यूनिट, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट एंड डिस्क्रिप्शन। ये हमारी स्टैंडर्ड फील्ड्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज फील्ड्स अगर कुछ और अदर फील्ड्स हैं जो कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म में ऐड करनी है तो उनको आप एज अ कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हो। दैट आई विल गाइड यू कि वो कैसे करना है। उसके बाद अगर उसका इमेज है तो यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो उसका प्रोडक्ट का। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे किसी भी इमेज का लाइक प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है, मैं यहाँ पे इमेज चूज कर लूंगा। और यहाँ पे मैंने अभी सैंपल के लिए इमेज लिया है, ये कस्टम फील्ड है मेरा, तो अभी के लिए मैं कस्टम फील्ड में ऐसी डिटेल्स डाल देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुका है, आप देख रहे हैं। दिस इज हाउ सिंपली यू कैन सिंपली ऐड द इंडिविजुअली प्रोडक्ट। अब लेट्स से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको यूज करना है अपने लीड्स के लिए। तो जब भी आप लीड को जनरेट करते हो, लेट्स से आपने कोई भी लीड एक जनरेट की यहाँ पे, उस पर्टिकुलर लीड के लिए आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लीड के लिए आपने डिटेल्स डाल दी, कौन सा लीड आपको किसको असाइन करना है, उसका कॉन्टैक्ट क्या रहेगा,
यहाँ पे आप कोई भी लीड आप ऐड कर रहे हो फॉर एग्जांपल। सो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिटेल्स का एक पेज दिखेगा। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चूज कर लेना है। सो यहाँ पे जो अभी हमने रिसेंटली प्रोडक्ट ऐड किया था वो हमें टॉप पे दिख रहा है। सो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को चूज करके उसकी कितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन द क्वांटिटी एज वेल एंड देन यू कैन सिंपली असाइन द लीड टू द टीम। तो जैसे आपका टीम लाइक लीड असाइन होगा उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअली प्रोडक्ट की भी डिटेल्स ऐड होंगी। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें कस्टम फील्ड कैसे ऐड करनी है, दैट मीन्स एडिशनल फील्ड कैसे ऐड करनी है। एडिशनल फील्ड ऐड करने के लिए सिंपली आप सेटिंग्स पे जाओगे एंड देन गो टू कस्टमाइज। कस्टमाइज वाले पेज पे जाओगे एंड देन प्रोडक्ट्स पेज पे जाओगे एंड देन यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट की एडिशनल कस्टम फील्ड्स हैं उनको यहाँ पे इजिली आप ऐड कर सकते हो। जैसे जहाँ से हमने यूनिट एंड कैटेगरी ऐड किया था वहीं से हमें प्रोडक्ट की कस्टम फील्ड्स ऐड करनी है। कस्टम फील्ड्स ऐड करने के लिए सिंपली आप प्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम फील्ड का नेम डिफाइन करेंगे, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे आप उसका लाइक नंबर रहेगा, वो टेक्स्ट रहेगा, डेट रहेगा, ड्रॉप डाउन में अलग अलग वैल्यूज रहेंगी, क्या रहेगा। सो यहाँ पे आप उसका डेटा टाइप चूज करके सिंपली उसको मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना है। टॉगल ऑन करोगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा एंड क्लिक ऑन ऐड कस्टम फील्ड। तो इस तरह से कस्टम फील्ड जैसे आप ऐड कस्टम फील्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी वाला कस्टम फील्ड है वो मुझे अपने प्रोडक्ट पेज में विजिबल हो जाएगा। अगर मैं अगेन प्रोडक्ट्स वाले पेज में जाता हूँ, सो आई सिंपली गो टू द प्रोडक्ट पेज और यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट आईडी वाला फील्ड है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, दिस वन। सो दिस इज हाउ आई कैन सिंपली कस्टमाइज माय प्रोडक्ट फॉर्म एज वेल। आप जब आप बल्क में डेटा अपलोड करते हो तो बल्क में भी डेटा आप कस्टम फील्ड के साथ अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, लेट्स से हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, अपने लीड के लिए भी ऐड कर दिया। अब इस पर्टिकुलर हमें प्रोडक्ट को, इन सारे प्रोडक्ट को अगर हमें डिलीट करना है सो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो बल्क में और यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को आपको डिलीट करना है उसको इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप डिलीट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू डिलीट ऑल योर प्रोडक्ट फ्रॉम द सीआरएम एप्लीकेशन। फिल्टर आउट करना है, फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आप कस्टम फील्ड वाइज फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सिंपली add the products in your CRM application. So I hope this video will be helpful for you. Thanks for watching.